गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, अर्थात गंगा मैया के केवल दर्शन मात्र से जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है। हरे कृष्णा। दिव्य राधिका ऑफिशियल पेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने अभी सुना कि गंगा मैया के दर्शन मात्र से जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है। ये किस प्रकार होता है, आइए इससे जुड़ी एक कथा हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक ब्राह्मण देव थे। उन्होंने किसी कथा में, प्रवचन में किसी साधु महात्मा से ये सुना कि गंगा मैया का जो जीव दर्शन कर लेता है और जो गंगा मैया में एक बार स्नान कर लेता है, ऐसे जीव को तत्काल जो है वो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान नारायण अपने पार्षदों सहित उस जीव को वैकुंठ ले जाने के लिए वहां आ जाते हैं। जिस क्षण ब्राह्मण देव ने ये सुना तो ब्राह्मण देव घबरा गए और घबराते घबराते हुए वे अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं आज के बाद गंगा मैया का कभी दर्शन भी नहीं करूंगा। तो जब ब्राह्मणी ने ये सुना, उन्होंने कहा कि आप ये किस प्रकार की अटपटी बात कर रहे हैं। हमारे नगर के इतने निकट गंगा मैया बहती हैं और आप कह रहे हैं कि आप गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण देव कहते हैं बिल्कुल स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा मैया में स्नान करते ही हमें वैकुंठ जाना पड़ेगा। और अभी तो हमारी गृहस्थी शुरू हुई है, अभी नन्हे बालक हैं, अभी इनकी जो है विद्या का समय है, फिर इनका विवाह करना है। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर यदि मुझे अभी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई और जो कि गंगा मैया के दर्शन से भी हो जाएगा, तो भला मैं कैसे इस सब चीज़ों को छोड़ के वैकुंठ जा सकता हूँ। तो बहुत लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। दिन बीते, सप्ताह बीते, माह बीते, वर्षों बीत गए और ऐसे करते 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 ब्राह्मण देव के सभी बालक जो हैं वो विद्या अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश कर जाते हैं और अब वह ब्राह्मण देव वृद्ध हो जाते हैं। तो उनकी पत्नी उनसे आग्रह करती हैं कि देव, आपने कहा था कि आपकी ये सारी जिम्मेदारियों के चलते आप गंगा मैया में स्नान नहीं कर देंगे, परंतु अब तो हम सभी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए हैं और ऐसा कहने के लिए होता है ना, ये महात्मा है, पर ऐसा नहीं होता कि सभी वैकुंठ पहुंच जाते हैं। यदि ऐसा होता तो अनंत जीव नित्य प्रति गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो वो तो वैकुंठ नहीं जाते। तो आप डरिए नहीं और गंगा मैया में स्नान करके हम लोग आते हैं। तो ब्राह्मण देव को लगा क्योंकि अब सब कुछ निपट ही चुका है, तो क्यों ना गंगा मैया के स्नान का अब लाभ लिया जाए, क्योंकि यदि वैकुंठ भी अब जाना पड़े तो अब कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। और अब तो मैं कहीं ना कहीं खुद चाहता हूँ कि अब सब चीज़ों से निवृत्त होकर मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। तो जब ब्राह्मण देव गंगा मैया के दर्शन करते हैं और जिस क्षण वे गंगा मैया में गोता लगाते हैं, वे बाहर आते हैं, वे देखते हैं कि वो अभी भी इस पृथ्वी पे हैं, सब कुछ वैसा ही सामान्य है। साथ में उनकी पत्नी भी अभी गोते पे गोता लगा रही हैं गंगा जी में। तो उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो वे 2 डुबकियां और लगाते हैं और जब वे बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि फिर वही हाल हुआ। तो अब वे बहुत ही विचलित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इतने सालों से उनके साथ छल हुआ गंगा मैया के महात्मा को लेकर। गंगा मैया में तो वो शक्ति ही नहीं है कि वह जीव को वैकुंठ की प्राप्ति करा दे। तो वो, या उन्हें लगता है कि कहीं गंगा मैया ने मेरे साथ तो कोई छलावा नहीं किया कि सबको तो वैकुंठ दे देती हैं पर मुझे नहीं दे रही हैं, मेरे साथ कोई धोखा या मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है। तो उस क्रोध में आकर वह गंगा जल को लेकर ही, जैसे ही गंगा मैया को श्राप देने वाले होते हैं, तत्क्षण वहां देवर्षि नारद प्रस्तुत हो जाते हैं और वह कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देव। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं आज बहुत रुष्ट हूँ। मैंने इतने वर्षों पूर्व सुना कि गंगा जी की दर्शन से मुक्ति हो जाती है, गंगा जी के स्नान से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो आज मैंने दर्शन और स्नान दोनों किया, तो मुझे वैकुंठ की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? आप इस बात का उत्तर दीजिए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं खुद गंगा जी की आराधना करता हूँ, मैं खुद गंगा जल का सेवन करता हूँ, पर मुझे भी इसका उत्तर नहीं पता। तो मैं बस इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं आपको अपने पिताश्री, यानी कि जो ब्रह्मदेव हैं, जिनके कमंडल में हमेशा गंगा जी जो विराजमान रहती है, मैं उनके सम्मुख आपको ले चलता हूँ। तो जब वह दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत युगों से मेरे कमंडल में स्वयं भगवती गंगा जी जो हैं वो विराजित हैं, परंतु आपका वैकुंठ गमन क्यों नहीं हो पाया, क्यों आपको विष्णु जी की प्राप्ति नहीं हुई, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है।
तो हम इसका प्रश्न का जो उत्तर ढूंढने के लिए, जिनकी जटाओं में स्वयं गंगा जी विराजमान रहती हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव की शरण में चलते हैं। तो अब वह तीनों वहां से कैलाश की ओर जाते हैं और वह जब महादेव से इस प्रश्न का उत्तर लेने का प्रयास करते हैं तो महादेव स्वयं अचंभित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि गंगा महात्मा तो यही है कि गंगा जी के दर्शन से, उनके स्नान से, कहाँ तक कहा जाए कि जीव की मृत्यु उपरांत भी यदि उसकी अस्थियां गंगा जी में आ जाएं तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। फिर ब्राह्मण देव ने तो सशरीर स्नान किया, तो इनको वैकुंठ की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अब ये सब जो वार्तालाप सुन के ब्राह्मण देव और रुष्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको उत्तर नहीं पता तो अब किसको उत्तर पता होगा, है ना। तो वह कहते हैं कि नहीं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो शिव जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जिनके चरणों से उनका गंगा जी का प्राकट्य हुआ है, जो स्वयं विष्णुपदी हैं, हम क्यों ना चलकर भगवान विष्णु से ही उसका उत्तर मानते हैं। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि नहीं, मैं पहले ही बहुत घूम चुका हूँ, अब मेरे में चलने की सामर्थ्य नहीं है, मैं थक चुका हूँ। तो सभी देवता सोचते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पालकी में बैठाकर स्वयं विष्णु लोक ले चलेंगे और भगवान विष्णु से आपकी समस्या का समाधान लेकर आएंगे। तो जब ब्राह्मण देव जाते हैं पालकी में बैठ के, तो स्वयं नारायण देखते हैं कि आज उनका कोई भक्त जो है वो उनके अन्य भक्तों के साथ वैकुंठ लोक को आ रहा है। तो जब देवर्षि नारद, ब्रह्मदेव और देवादिदेव महादेव तीनों मिलकर भगवान विष्णु के सम्मुख इस समस्या को रखते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, कब तक आप कंधे पे ब्राह्मण देव को विराजमान रखेंगे, आप इन्हें पालकी से उतारकर मेरी गोद में बिठा दीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ये बात सुनकर जिस क्षण ब्राह्मण देव विष्णु जी की गोद में बैठते हैं, तो शंकर जी कहते हैं आप बताइए आप उत्तर। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि यही है गंगा जी के स्नान का महात्म्य, कि स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं देवर्षि नारद, स्वयं महादेव जिसे पालकी में बिठाकर मेरी गोद में लाकर जिसे बिठा दिया, ये महात्म्य गंगा स्नान का ही था। तो ब्राह्मण देव जो हैं वो गंगा जी के इस महात्म्य को सुनकर रुदन करते हुए भगवान के चरणों में यही निवेदन करते हैं कि गंगा जी के प्रति उनकी प्रीति, उनका भाव और दिन पर दिन बढ़े और उन्हें भगवान की सेवा प्राप्त हो। तो ये फल है गंगा जी के दर्शन का और गंगा जी में स्नान करने का। तो हम आशा करते हैं कि आप अब गंगा स्नान और गंगा जी के दर्शन के इस लाभ से चूकेंगे नहीं, और आपको जब भी संभव लगेगा, जब भी आपके लिए ये संभव होगा, तो आप निश्चित रूप से गंगा जी में स्नान एवं उनका दर्शन अवश्य करेंगे। बोलिए गंगा मैया की जय।